सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हमारे बीच नवोदय नॉलेज सिटी के 3 छात्राएं भाव्या, कशिश और विदिशा, यही सुरमामयी छात्राएं हैं जो नवोदय नॉलेज सिटी के भविष्य को आगे लेके जाएंगी। इनके जुबानी हम नवोदय नॉलेज सिटी की 7 महीने की जर्नी को सुनते हैं। भाव्या, नवोदय नॉलेज सिटी आपके लिए कितना मायने रखता है? जी पहले तो धन्यवाद। और मेरा नाम भाव्या है, जेई फाउंडेशन की मैं स्टूडेंट हूँ एनकेसी से। मुझे यहाँ आए हुए 7 महीने हो चुकी हैं और मैं जेई का प्रिपरेशन कर रही हूँ। डेली रूटीन में हम लोग 6 से 7 घंटा रोज़ सेल्फ स्टडी करते हैं और साथ ही साथ 6 घंटे की प्रॉपर क्लासेस एवरेज में डेली होती हैं। और हमारे लिए नवोदय नॉलेज सिटी बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि यहीं पे हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है और हम लोग यहाँ के फर्स्ट बैच हैं। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम रिज़ल्ट दें ताकि यहाँ का नाम हो, और ये हमारा कर्तव्य है और धर्म भी है साथ ही साथ। हम लोग डेली वाइज 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हैं। सुबह में हमारी प्रॉपर 9 से 2 या 3 क्लासेस रहती हैं। मेस भी हमें बीच में मिलता है और हम लोग सबसे बड़ी बात तो हम लोग सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास फ़ोन भी नहीं रहता है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करे, और हमें एक फैमिली माहौल भी मिलता है जो कि हमें मोरल सपोर्ट देता है। सो ओवरऑल मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जहाँ तक कि पढ़ाई की बात है, हमें हमारे डाउट फैकल्टीज़ प्रॉपर टाइम 24/7 रहते हैं। हमारे फैकल्टीज़ वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं एंड हमें बहुत इफ़ेक्टिव स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। हमें हर तरीके से देखा जाता है, आंका जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, जिससे कि हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो और ओवरऑल हम लोग बहुत बेटर फील करते हैं यहाँ पे। सो थैंक यू। ये मेरी 6 महीने की जर्नी। कशिश, कहते हैं कि सपनों को पंख लगाने के लिए अगर सही उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो सपने साकार होने में कोई विघ्न नहीं होता है। क्या आपको इनके सी उस सपनों तक पहुंचाने के लिए साकार नजर आता है? जी बिल्कुल भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर मुझे बोलने का इस इंस्टीट्यूट के बारे में मौका मिला। आई एम कशिश खत्री फ्रॉम जेई फाउंडेशन। जैसा कि भैया ने कहा कि सफलता के लिए उसके पीछे जितनी मेहनत यहाँ इस इंस्टीट्यूट के लोग कर रहे हैं, उतना अभी तक मैंने अपने घर पे भी मेरे पेरेंट्स शायद उतना ध्यान नहीं दे पाते। यहाँ पे एक जैसे फैमिली का माहौल है। यहाँ के फैकल्टीज़ और जितने भी यहाँ के टीचर्स हैं, सब एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग है स्टूडेंट एंड टीचर्स के बीच में। और तो जैसा कि भैया ने मेरे से पूछा, तो यहाँ के लोग यहाँ के टीचर्स फैकल्टीज़ बहुत अच्छा ईच एंड एवरी स्टूडेंट से इंटरेक्शन रखते हैं, सारे बच्चे के डाउट्स बताते हैं और 24/7 अवेलेबल रहते हैं डाउट सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे जैसे भाव्या जी ने बताया कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही कम है। कोई भी सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ फोकस ऑन स्टडी। और यहाँ पे हेल्थ को लेकर भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। अगर कोई भी बच्चा अगर बीमार पड़ता है या फिर किसी भी वजह से, तो उसे तुरंत अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवाया जाता है। और अगर कोई मेंटली अगर डिप्रेस भी होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे अलुमनाई आते हैं मंथली, वो सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। ओवरऑल ये इंस्टीट्यूट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छा है। यहाँ के पढ़ाई, यहाँ का ओवरऑल मैनेजमेंट बच्चों पे पूरी तरीके से ध्यान देते हैं, पूरे अच्छे से लुक आफ्टर करते हैं। बस मैं ये कितना कहना। बहुत बहुत धन्यवाद कशिश। विदिशा जी, यहाँ पे आप लोगों को डीपीपी मिलता है,
या फिर टेस्ट क्वार्टरली, मंथली, वीकली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं? क्या अदर इंस्टीट्यूशन से बेहतर यहाँ पे टेस्ट लिए जाते हैं? उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका एवेल्युएशन किया जाता है, और टेस्ट में अच्छे मार्क्स या कम मार्क्स आते हैं तो किस तरह से आपके साथ ट्रीट किया जाता है? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बोलने का मौका देने के लिए। जैसा कि भैया ने पूछा यहाँ के एनकेसी के टेस्ट एनालिसिस डीपीपीज़ के बारे में, तो हमें रेगुलर टाइम पे डीपीपीज़ मिलते हैं और फैकल्टी उन सब डीपीपीज़ को कंप्लीट करने का टास्क देते हैं, और नेक्स्ट डे होके वो सारे डिस्कशन भी होते हैं क्लास में। बात टेस्ट एनालिसिस की, तो हमारा टेस्ट 15 डेज़ के इंटरवल पे होता है, और टेस्ट आफ्टर टेस्ट जो हम लोग के रिजल्ट्स आते हैं उसके अनुसार सब बच्चों को उनके मार्क्स दिखाए जाते हैं, और जिन बच्चों के मार्क्स कम भी आए होते हैं उन लोगों को भी मोटिवेट किया जाता है ताकि वो और अच्छा कर सके, और जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको अप्रिसिएट किया जाता है। मार्क्स के कारण हम सब में कभी हम बहुत डिप्रेस भी हो जाते हैं कि मतलब परफॉर्मेंस ख़राब हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हमारे पास हमारे भैया लोग हैं जो कि हमारी पूरी तरह से हेल्प करते हैं ताकि हम डिप्रेस ना हो, और अच्छे से अपने मार्क्स कम आने पर भी उसको स्ट्रेस की तरह ना ले, बल्कि उससे सीख ले कि आगे और अच्छा कर सके, और ताकि हमारा नेक्स्ट टेस्ट और अच्छे से जाए। तो इस तरह ओवरऑल हम सबको एकदम फैमिली की तरह ट्रीट मिलता है। कभी अकेला तो बिल्कुल महसूस नहीं होता, यहाँ हम सब एकदम भाई बहन की तरह रहते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स बाकी इंस्टीट्यूट से अलग है इस मामले में। भाव्या, जी भैया। आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का नाम सुना होगा जो कि नीट और जेईई की कोचिंग्स देती हैं, लेकिन एनकेसी वाले बोलते हैं कि हम एक कोचिंग सेंटर नहीं हैं, हम उससे बढ़ के हैं। क्या आपको ये अनुभव होता है या इस तरह का कोई माहौल आपको मिलता है कि आपको यह महसूस हो कि यह एक कोचिंग सेंटर सिर्फ नहीं है? जी भैया, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग 10th पास करके यहाँ पे आए हैं, तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि कोटा गए हैं, जैसे एलन हो गया, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एलन, बीएमसी, सुपर 130 जो भी है। तो हमारे बाकी सारे दोस्तों के अनुसार मतलब वो लोग जैसा बताते हैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कि वो लोग पढ़ते हैं, उनके भी मार्क्स कम आते हैं। कभी कभी टीचर्स मोटिवेट करते हैं बट वो उतने मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, मार्क्स कम आने पे वो थोड़े डिप्रेस भी हो जाते हैं, उनको मोटिवेशन के लिए कोई नहीं मिलता है। और बाहर हॉस्टल में रहते हैं तो खाने का समस्या आता है और बहुत सारा उन लोग को प्रॉब्लम फील करना पड़ता है। बट जहाँ तक हम लोग बात करते हैं एनकेसी का, यहाँ पे प्रॉपर टाइम आपको मेस भी मिल रहा है, जहाँ पे खाना बहुत ही अच्छा मिलता है हमारे हेल्थ के अनुसार, हमारे डिमांड के अनुसार, और हमारे हेल्थ को मायने में रख कर यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। साथ ही साथ पढ़ाई के मामले में भी ये कहीं से भी दूसरे इंस्टीट्यूट से कम नहीं है। और डाउट सॉल्विंग में बाकी इंस्टीट्यूट्स में टाइम लिमिट होता है, बट यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जब चाहें तब आप डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ पे बाकी इंस्टीट्यूट्स में बाकी टेस्ट भी होते हैं जिसके अनुसार आपका रैंक आपका बैच डिसाइड किया जाता है। बट यहाँ पे हर एक बैच रैंकर बैच है और हर एक स्टूडेंट रैंक देगा, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है और ऐसा होगा भी, क्योंकि हमारे सीनियर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो भैया लोग हैं वो लोग हम पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे बाहर में बच्चे अगर डिप्रेस हो तो उनके पास कोई नहीं है अपना फीलिंग शेयर करने के लिए, बट अगर हम लोग डिप्रेस होते हैं, मार्क्स कम आता है, अगर पढ़ने में किसी एक टॉपिक में अगर हम लोग पुअर होते हैं, देन हम लोग भैया लोग के पास आते हैं, उन लोग से डाउट पूछते हैं, उन लोग से अपना पूरा फीलिंग शेयर करते हैं। सो इस मामले में एक जो इंस्टीट्यूट देना चाहिए, जो देता है इंस्टीट्यूट, वहाँ से एनकेसी डिफ़र करता है। यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन का सोर्स नहीं है। इन सब के कारण एनकेसी एक बहुत एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है अपने और बाकी इंस्टीट्यूट्स के बीच, जो कि रियली अप्रिशिएटेबल है। सो थैंक यू। कशिश, नवोदय अब तक 20 लाख एलमनाई ऑल ओवर वर्ल्ड फैला चुका है। एनकेसी उस परिवार से कुछ इस तरह का फिल्म आपके सामने लाके खड़ा किया जो आपको मोटिवेट किया हो, या कभी इस तरह का इंस्टेंट आपके सामने आया कि अदर देन इंडिया
एनआरआईज लोग आपके साथ आए, इंटरेक्ट किए और आपके मोरल को बूस्ट किया? भैया मैं पहले से नवोदय से नहीं जुड़ी थी, बट बचपन से ही मेरा शौक था कि बहुत लोग को सुना था बात करते हुए कि नवोदय नवोदय, तो मुझे जानने की ये बचपन से एक्साइटमेंट थी कि मैं कभी नवोदय परिवार से जुड़ूं। तो मुझे 10th के बाद ही अपॉर्चुनिटी मिला। मेरे फादर ने मेरे को बताया कि तुम्हें अगर आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है तो एक नया इंस्टीट्यूट खुला है, वहाँ पे ज्वाइन करो। मेरे पापा ने मुझे यहाँ पे एडमिशन दिलाया और उसके बाद फिर जब मैंने यहाँ आकर देखा, मतलब मुझे पता चला कि नवोदय जितना मैंने सुना है उससे बढ़कर है। यहाँ के मतलब जितने भी फैकल्टीज़ हैं, एक दूसरे को भैया बहन अपनापन जैसा लगता है। अपने से बड़े को भैया बोलना, भैया लोग दीदी बोलते हैं, एक परिवार की तरह फीलिंग आता है। ऐसा लगता नहीं है कि हम अपने परिवार से कहीं दूर आए हैं। और यहाँ के फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल्प पढ़त निशान। विदिशा जी भैया, क्या यहाँ के जो मैनेजमेंट टीम में लोग हैं वो जो प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे ही सही, जो एक बेहतर कोचिंग सेंटर में व्यवस्था होनी चाहिए, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में व्यवस्था होनी चाहिए रहने के लिए, पढ़ने के लिए और खाने के लिए, वो आपको एनकेसी में मिलता है? बिल्कुल। यहाँ पे सबसे पहले तो आने के बाद मैं पहले से नवोदय में थी तो हॉस्टल का तो था नहीं, बट यहाँ आने के बाद लगा नहीं कि जैसे मैं हॉस्टल में ही रहती हूँ। यहाँ पे हॉस्टल में था एक सीनियर जूनियर वैसा सबको देखने मिलता है, बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। हम लोग एकदम एक फैमिली की तरह रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक फैमिली से मैं दूर थी, वापस मैं एक फैमिली की तरह ही की जगह पे आ गई हूँ। और बात करें मेस की, तो यहाँ पे खाना भी हम लोग की डिमांड के अनुसार मिलता है। सबसे अच्छी बात, हम लोग को जैसे अगर कुछ अच्छा नहीं लगा, हम लोग बोलते हैं कि ये नहीं है, तो फिर उसको चेंज कर दिया जाता है। और प्लस हमारा हेल्थ भी एकदम मेंटेन किया जाता है ताकि हमें हेल्दी फूड मिले, क्योंकि जब हम खुद हेल्दी रह पाएंगे तभी एक हेल्दी माइंड हो पाएगा और तब हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। बात करें मैनेजमेंट की, तो हमारा पढ़ाई का पूरा रूटीन देखा जाता है। हम कब क्या कैसे करते हैं पूरा एनालिसिस किया जाता है। डेली हमसे मांगा जाता है हम लोग का कि हम लोग कब कितना देर पढ़े, कहाँ हमारा टाइम गया, सब कुछ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। प्लस क्लासेस की बात करें तो हमारे फैकल्टीज़ बहुत ही अच्छे हैं। वो एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ाते हैं कि पता ही नहीं चलता कब हम एकदम बेसिक से उठ के हाई तक चले जाते हैं और सब आसानी से हो जाता है, एकदम मैजिक टाइप। तो आईआईटी सुनने में तो पहले लगता है इतना हार्ड है, टफ है, बिल्कुल है, बट लेकिन फैकल्टीज हमारे इतनी अच्छे से हम लोग को पढ़ाते हैं कि लगता है हाँ वी कैन, लगता है हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैनेजमेंट में जो हमारे सारे मैनेजमेंट के लोग हैं वो सब एकदम हम लोग को फैमिली वाला ट्रीट देते हैं। जैसे कि अगर कभी हम लोग को अकेला महसूस हुआ, हम लोग आके अपना आराम से शेयर कर सकते हैं। भैया हम लोग को मोटिवेट करते हैं कि हम अच्छा कर सके, डिप्रेशन ना हो। मुश्किलें तो आती रहती है बट उनका हम डटकर सामना कर सके बिना किसी झिझक के, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा महसूस होता है। विदिशा, कशिश और भाव्या, आप नवोदय नॉलेज सिटी के स्तंभ हैं और नवोदय नॉलेज सिटी आपके सपनों को साकार करने का आधार है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया।